हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सोने के ऊपर। सोना यानी गोल्ड। आपने देखा होगा कि गोल्ड जो है अभी त्योहार में काफ़ी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो उसके हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे द रियल स्टोरी ऑफ गोल्ड। तो जो चमकता है वो ज़रूरी नहीं कि सोना हो, पर जो सोना है वो हमेशा चमकता है। ठीक है। अब हम देखेंगे गोल्ड प्राइस जर्नी। तो आप देखिएगा गोल्ड प्राइस में कि जो गोल्ड है वो 2010 के अंत में लगभग 30,000 का था और 2025 में लगभग 1,14,000 या 12,000 के आसपास है। तो यानी कि 10 से 25 15 साल में ये 3.5 टाइम्स हो गया। ये काफ़ी बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अब देखते हैं जो इंडियंस हैं वो गोल्ड पर ट्रस्ट क्यों करते हैं। तो पहला है इमोशनल। जैसे आप देख सकते हो फोटो में भी एक लेडीज़ है, ये काफ़ी ज्वेलरी पहनी हुई थी। एक इमोशनल, वो लोग कभी ज्वेलरी को बेचते नहीं है जब तक कोई एक्स्ट्रा इमरजेंसी ना हो। तो इमोशनल एंड ट्रेडिशनल वैल्यू। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो 6 से 7% होता है। ठीक है। पर जो गोल्ड का जो रिटर्न होता है अराउंड एवरेज 12% का आसपास होता है थ्रू आउट। ग्लोबल एक्सेप्टेंस, सोना जो है हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। तो सोना सिर्फ धन नहीं बल्कि एक भरोसा भी है। अब हम देखते हैं गोल्ड क्रैश के बारे में। तो गोल्ड जो क्रैश हुआ था 1980 से 2020 के बीच में, जो सोना था वो 70% से नीचे गिर गया था और 2012 से लेकर 18 के बीच में 45% डाउन हुआ था। तो इसमें भी क्रैशेस हुए हैं। अब देखो, गिरकर भी सोना अपनी पहचान नहीं खोता है, जिसमें जो लेसन से इवन सेफ एसेट्स नीड्स पेशेंस, यानी कि इसका जो डिस्कस ही है कि आपको उसमें पेशेंस बना रखना पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म होराइजन। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये हमेशा जो है बढ़ता ही है। फोरकास्ट की बात करें तो 2030 तक जो अनुमान है सोने का वो लगभग 120 से 140 होगा। बेस प्राइस बता रहे हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंड बुलिश दिख रहा है ट्रेंड, तो 140 प्लस रहना चाहिए मेरे हिसाब से। सोने का भाव 140,000 प्लस होना चाहिए, नहीं 1,40,000 से ऊपर रहेगा सोने का भाव 2030 तक। हौसला रखो, हर दाम का वक्त आता है। अब रिस्क क्या है सोने में। तो पहला है प्राइस वोलेटिलिटी। प्योरिटी। प्योरिटी में क्या होता है कि सोना आपने दुकानदार से लिया तो वो पक्का 22 कैरेट का है, इसमें कुछ मिलावट तो नहीं, तो प्योरिटी का भी इशू रहता है। इमोशनल बायस, जब हम लोग खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। नो रेगुलर इनकम, उसमें कोई रेगुलर इनकम नहीं रहती, अपने एक बार खरीद के रख लिया तो वो पे घर पे रहता है। तो गोल्ड से बड़ा निवेश क्या है। तो गोल्ड से जो बड़ा निवेश है वो है आपका नॉलेज। अगर आपने नॉलेज पे इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे बड़ा कोई निवेश नहीं है। स्मार्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो आपका पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड में होना चाहिए। और गोल्ड को हमेशा कोशिश करें ETF या डिजिटल गोल्ड में खरीदें, क्योंकि उसमें आपका मेकिंग चार्ज नहीं लगता है। नहीं तो आप जब फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो उसमें आपको 15% से 20% मेकिंग चार्ज, जब आप बेचेंगे तो 10 से 15% आपका मेकिंग चार्ज काट लेता है। तो यानी कि लगभग 30% आपका ऐसे ही चला जाता है। तो डिजिटल गोल्ड या ETF में खरीदें, इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म होराइजन रखें। ठीक है। समझदार निवेशक ही असली धनवान है। समझदार निवेश यानी कि अ वाइज इन्वेस्टर इज द रियल वेल्दी पर्सन। आप वाइजली इन्वेस्ट करें। कंक्लूजन की बात करें तो सिर्फ सोना ही नहीं चमकता है, ज्ञान भी चमकता है। अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट किया है तो वो भी आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो इस वीडियो के इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।